पार्टिस। वैसे प्रथम इंटरव्यू के पश्चात ही बॉन्स को एडिसन के साथ भागीदारी नहीं मिली थी। उसे सिर्फ एक मामूली इंटरव्यू पश्चात बॉन्स को मतलब पहली बार जब वो इंटरव्यू के लिए गया था तो बॉन्स का उसको साथ नहीं, मतलब बॉन्स जब गया था पहली बार तो उसने सोचा कि भैया एडिसन से बात हो जाए, तो उसको नहीं मिला, उसको बात करने का मौका नहीं मिला, ठीक है। लेकिन उसे सिर्फ एक मामूली भत्ते पर एडिसन के दफ्तर में काम मिल गया था। मतलब उसको बस थोड़े कुछ पैसों के लिए उसकी एडिसन के ऑफिस में काम मिल गया था। दफ्तर ऑफिस होता है, ओके। काम भी एडिसन के अनुसार कोई ज़्यादा महत्व का नहीं था। मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा काम नहीं मिला था, बस छोटा मोटा काम मिल गया था। परंतु बॉन्स के लिए वह बड़ी महत्ता रखता था। लेकिन बॉन्स के लिए वही इतना काफ़ी था, क्योंकि उस काम के ज़रिए बॉन्स को अपना मान, योग्यता और भावी भागीदारी को दिखाने का अवसर मिला था। मतलब उस काम के थ्रू उसको अपने अंदर की जो योग्यता थी वो उसको दिखाने का मौका मिला था। फ्लैश पहले पता हो तो पहले लगा लेते, ठीक है। कई महीने गुजर गए, कुछ खास नहीं हुआ, जिससे बॉन्स को लगता कि वह अपने मूल लक्ष्य के निकटतर आ रहे हैं। लेकिन उनके मन में कुछ हो रहा था। मन ही मन उसकी एडिसन के साथ व्यापारी सहयोगी होने की कामना तीव्रता होती जा रही थी। मनोविश्लेषकों का मानना है कि जब कोई आदमी किसी मनोविश्लेषकों जो ज़्यादा जानकार हो जाते हैं उसी लाइन्स में, जिस लाइन में हर कोई ग्रो कर चुका होता है किसी भी फील्ड में, वो फील्ड कोई भी बिजनेस की हो सकती है, किसी ने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया हो, तो जो इसमें उसी की बात हो रही है। सक्सेसफुल लोग, मनोविश्लेषकों का मानना है, सक्सेसफुल लोगों का मानना है कि जब कोई आदमी किसी चीज़ को प्राप्त करने की पूरी तरह तैयार होता है तभी वह उसके सामने मूर्त रूप से प्रकट हो जाती है। बॉन्स न सिर्फ व्यापारिक सहयोग के लिए तैयार था, उसका संकल्प भी था कि वह तब तक तैयार रहेगा जब, गाइस बैकग्राउंड वॉइस को अवॉइड करिएगा, जो भी आपको आवाज़ आ रही है उसको सुन के अनसुना कर दीजिएगा, जिससे कि आप अच्छे से मेरी बात समझ सको, क्योंकि मैं तो घर में रहती हूँ, है ना, मैं अलग से तो रहती नहीं हूँ कि मैं अलग से वीडियो बनाऊँ, समझ रहे हो आप, इसलिए। सो डू यू अंडरस्टैंड? क्या आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? वह तब तक तैयार रहेगा जब तक उसको उसका वांछित लक्ष्य नहीं मिल जाता, ठीक है। वो तब तक डटा रहेगा जब तक उसको वांछित लक्ष्य नहीं मिल जाएगा। कोई भी पर्सन उसको यदि कुछ करना है ज़िंदगी में, वो तब तक करता रहेगा जब तक वो अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाता है, ओके। जहाँ पे वो चीज़ गई है, उसने कभी खुद से यह नहीं कहा कि अरे छोड़ो, मुझे लगता है कि मुझे ये सब छोड़कर कहीं सेल्समैन ही होना पड़ेगा। इसके साथ ही वह यह भी कहता रहा, मैं एडिसन के साथ व्यापारिक सहयोग करने आया था और यही मैं करके रहूँगा, भले ही इसके लिए मेरी पूरी उम्र लग जाए। वाकई में वह यही चाहता था। यदि आदमी अपने उद्देश्य में पूरी तरह स्पष्ट हो तो उसकी जीवन गाथा ही बदल जाती है। यदि वह अपने उद्देश्य के लिए एक जुनून सा पैदा कर ले तभी वह प्राप्त हो पाता है। हो सकता है बॉन्स को अपनी मनस्थिति का उस समय पूरी तरह ज्ञान ना हो, मगर उसकी यह लगन, उद्देश्य की स्पष्टता तथा इच्छा की मान्यता ने उन सारे विरोधों का सफाया कर दिया जो कभी उसको आक्रांत भी करते थे। समझ में आया क्या कहा गया है? हो सकता है बॉन्स को मनस्थिति उसका उस समय पूरी तरह ज्ञान, स्पष्टता, इच्छा की दुर्दम्यता ने उन सारे विरोधों का सफाया कर दिया। लेकिन जब अवसर आया तो उस रूप में जिनसे बॉन्स ने आशा ना की थी, ना उस सबके जैसा उसने सोचा था। कहते हैं कि मौका हमेशा छिपके और दुर्भाग्य का बाना ओढ़ कर ही आता है, मानो हमारी हार का प्रतीक हो, जबकि होता उसका उल्टा है। हम लोग सोचते हैं अरे अब हो गया, जैसे जब हम लोग को लगता है हम हारने लगे हैं, तभी हो सकता है कि तभी वहाँ पे पासा पलट जाए और वो आपकी हार की बजाय जीत का
मौका हो, समझ रहे हो आप। शायद इसी कारण लोग इसे पहचान भी नहीं पाते। तब एडिसन ने दफ्तरी काम के लिए एक नई मशीन की इजाद को संपूर्ण किया था, जो उस समय एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, अब एडिफोन के रूप में जानी जाती थी। एडिसन के सेल्समैन इस इजाद को लेकर ज़्यादा उत्सुक नहीं थे। उनका मानना था कि इसे बेचने में बड़े पापड़ बेलने पड़े। यहाँ पे इजाद का मतलब है कि उसने मतलब एक अपना प्रस्ताव रखा है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक मशीन आ जानी चाहिए इस काम के लिए, समझ रहे हो आप। तो वही चीज़ कही गई है यहाँ पे। इजाद मतलब अपनी इच्छा रखना, मतलब कि हाँ मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ हो जाए, मैं सोच रहा हूँ कि एक मशीन आ जाए। तो फिर लोगों ने सोचा कि यार अगर मुझे मशीन ले ली और अगर इसको बेचने की जब बारी आएगी तो ये कोई लेगा नहीं वैसे मशीन, इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, समझ रहे हो। बॉन्स ने अपना अवसर इसमें देखा जो प्रच्छन्न रूप में आया उस मशीन के जरिए जिसके बारे में सिवा उसके अन्वेषक एडिसन और बॉन्स के अलावा अन्य कोई भी आश्वस्त नहीं था। बॉन्स को लगा कि वह एडिसन की यह डिक्टेटिंग मशीन बेच सकता है। उसने एडिसन से यही कहा और उसे मौका मिला। उसने न सिर्फ वह मशीन बेची परंतु इतनी सफलता प्राप्त की कि एडिसन ने बॉन्स को सारे देश में उसका विवरण और विपणन करने का अनुबंध कर लिया। तभी यह व्यापारिक नाता बुलंद हुआ था। एडिसन द्वारा बनाई और बॉन्स द्वारा लगाई मशीन, यह उन दोनों के व्यापारिक गठबंधन का सूत्रपात था जो 30 वर्षों से ज़्यादा अवधि का कायम रहा। इससे न सिर्फ बॉन्स ने खूब पैसा कमाया और महत्वपूर्ण बात यह सिद्ध हुई कि एक आदमी अपने सोच से अमीर बन सकता है। बॉन्स की यह इच्छा कितना धन दे गई, यही रकम जानना मुश्किल है, परंतु 20-30 लाख डॉलर से कम क्या कमाई हुई होगी। लेकिन इससे बड़ी बात उसको यह मालूम हुई कि एक स्पष्ट कामना अदम्य इच्छा बन कर मूर्त रूप में प्रकट हो सकती है। इसमें ये कहा गया है कि अगर हम कोई इच्छा रखेंगे, इसमें ये क्या कहा गया है कि अगर हम लोग कुछ भी सोचेंगे तो उसको सच किया जा सकता है। बस साफ बात, प्रकट हो सकती है। मूर्त मतलब वो चीज़ सिद्ध हो सकती है यदि यही सही सिद्धांतों का उपयोग किया जाए। बॉन्स ने सिर्फ एक इच्छा की थी, महान एडिसन के साथ काम करने की, और करोड़पति हो गया। उसके पास शुरू में क्या था सिवाय उसकी अपनी इच्छा की अनुभूति के और दृढ़ प्रतिज्ञता के कि इसको पूरा करके ही मानूंगा। उसके पास शुरू में ना धन था लगाने को, ना ज़्यादा शिक्षा, ना कोई प्रभाव, परंतु उसमें आगे बढ़ने की लगन थी, स्वयं पर विश्वास था और विजयी होने की प्रबल इच्छा शक्ति। इन 3 बड़े हथियारों से वह संसार के सर्वाधिक महान अन्वेषक के साथ जुड़ने वाला नंबर 1 आदमी बन सका। अब हम एक ऐसी स्थिति को देखेंगे और उस स्थिति का अध्ययन करेंगे जिसके पास ठोस सबूत थे इच्छाओं के, परंतु सब कुछ गवा बैठा क्योंकि वह अपने वांछित फल में से 3 कदम पीछे ही रह गया, सोने से 3 फीट दूर। असफलता का एक आम कारण होता है एक अस्थायी हार मिलते ही मैदान छोड़कर भागना। ये गलती शायद हर आदमी कभी न कभी तो करता ही है। जब गोल्ड रश सोने की खोज का जमाना था, तब अगर R.U. डार्बी पश्चिम की ओर भागे खुदाई करके अमीर बनने को, उनको कतई मालूम नहीं था कि पृथ्वी से कहीं अधिक सोना आदमी के दिमाग से खोद कर निकाला जा सकता है। उन्होंने कुदाले लेकर अपना भाग्य आजमाना प्रारंभ किया। मेहनत तो बहुत थी, परंतु उनकी सोने के प्रति पिपासा भी दुर्दमनीय थी। हफ्तों की मेहनत के बाद उन्हें चमत्कार धातु की थोड़ी सी मिट्टी प्राप्त हुई। उन्हें एक मशीन चाहिए थी उस धातु मिट्टी और की सतह तक जा सके। चुपचाप अपनी खान को छोड़कर
वह अपने घर विलियमबर्ग मैरीलैंड को वापस चलेगा। किसी और की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सोने से 3 फुट दूर। इनका सीधा मकसद ये था कि हम मुझे सोना निकालना है ज़मीन से, ठीक है। अब इनने सोच लिया कि मुझे सिर्फ ज़मीन से सोना निकालना है। अब वो उसी चीज़ पे फोकस करने लगे जहाँ से सोना निकल सकता है भैया ज़मीन से, ठीक है। तो तभी तो लिखा गया है, सोचो और अमीर बनो। ओके, कहाँ पे थे हम लोग? चमकदार धातु की थोड़ी सी मिट्टी प्राप्त हुई। अब हम लोग थोड़ा आगे के पार्ट में पढ़ेंगे।